इस समय की कॉल? गुड मॉर्निंग। लगता है सीमेंट क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है अंबुजा सीमेंट। ट्रेड कर रहा है 421-22 के आसपास। स्टॉप होना चाहिए 419 का। टारगेट करीब 432 के नजर आते हैं। अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट गावस्कर की पिक। शिवांगी जुड़ी हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपके पिक? जी बिल्कुल। मेरी जो रडार पे है वो है एमसीएक्स। स्टॉक जो है काफी पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे हमने देखा है कि मोमेंटम जो है वो क्लियरली इस स्टॉक में काफी शानदार रूप से नजर आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। कम से कम यहाँ पे जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं करीबन 3100 तक के इमीडिएट बेसिस पे, और जो है 2950 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। ओके, दो कॉल्स आपकी स्क्रीन पे M6 और उसके बाद अंबुजा। प्रकाश सर ने पहले ट्रेड पिक किया था। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी, मेटल क्षेत्र पे ध्यान है तो हिंडाल्को ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट दिया है। कुछ दिन पहले स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसलिए यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 509 के लगाइए और 525 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं हिंडाल्को में। अगर ऑप्शन में भी ट्रेड लेना हो तो दिसंबर मंथ का ऑप्शन ट्रेड करेंगे। 520 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है हिंडाल्को का। 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 13 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 22 से 25 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक कॉल और ऐड हो गई यहाँ पे मेटल से हिंडाल्को। तो 3 ट्रेड्स हो गए। मीनवाइल निफ्टी आईटी अब 50 पॉइंट ऊपर है और मूड सेंटिमेंट आईटी में कैसा है इस बात का एक रिफ्लेक्शन आपको टीसीएस दिखा रहा है। खुला कमजोर लेकिन रिकवरी आ गई। अब टीसीएस डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। आशीष बहती जी आपका ट्रेड? वीरेन जी, एसीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और स्टॉक अपना 20 डे में आज रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है। सीमेंट सेक्टर और अडानी ग्रुप दोनों में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, तो उसका टेलविंड बहुत क्लियरली एविडेंट है चार्ट्स पे। 1830 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। मुझे लगता है ये जो स्ट्रक्चर है ये 1880 तक के लेवल दिखा सकता है। 1880 का फर्स्ट टारगेट और 1900 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, अच्छा देखिए बलरामपुर चीनी एक और स्टॉक जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है इस समय। काफ़ी स्टॉक्स हैं इनफैक्ट। हिंडाल्को काफ़ी स्टॉक्स में मोमेंटम है। कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा इस समय का? सो आईटी से ही एलटीआई माइंट्री पर एक ट्रेड बनना चाहिए। 5491 के लेवल्स पर है। इवन ऑप्शन राइटिंग, कॉल राइटिंग जो है वो भी कम होते हुए दिख रही है। सो 5490 के लेवल पर है। मुझे लगता है 5555 5586 के प्राइस टारगेट्स के लिए एलटीआई पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 5450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, और चलिए मिड कैप इंडेक्स लगातार 90 दिन रिकॉर्ड हाई पर। लास्ट मिड कैप इंडेक्स जब गिरा था वो था 1 नवंबर। उसके बाद से एक भी दिन मिड कैप इंडेक्स गिरा नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर लास्ट दिन था जब मिड कैप इंडेक्स रेड में था। उसके बाद पूरे नवंबर में एक दिन नहीं है जिसमें मिड कैप इंडेक्स गिरा हो। ये देखिए वो एक महीने का चार्ट वापस रख दीजिए आपकी स्क्रीन पर। क्या शानदार चार्ट है वो, ये एक महीने का चार्ट। ये देखिए बस वो 1 नवंबर को डिक्लाइन आई थी, उसके अलावा कोई डिक्लाइन नहीं है यहाँ पे। पूरे महीने धीरे 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 करके ये इंडेक्स आगे बढ़ रहा है। 9% की रैली यहाँ पर इस समय मिड कैप इंडेक्स में। राजेश पालवे जी आपकी पे क्या रहेगी इस समय? मेट्रोपोलिस पे नजर है। यहाँ पे स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, स्टॉक में एक बेस बिल्डिंग यहाँ पे होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से स्टॉक में आज ओपनिंग के बाद से मोमेंटम है, यहाँ पे हमें लगता है कि मेट्रोपोलिस को बाय किया जा सकता है। 1710 1720 तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 1665 के आसपास। ओके, शानदार मोमेंटम खैर इन स्टॉक्स में। गुरांग सर गुड मॉर्निंग। एक बार एमसीएक्स पर अपना व्यू दीजिए। 3000 क्रॉस, ये अभी मेरे ख्याल 2 महीने पहले की बात 1800 पे था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुज, और आपको भी शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मैं ये क्षेत्र जो है एक्सचेंजेस यानी कि शेयर बाजार और कमोडिटी से जुड़े हुए एक ओवरऑल टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि एमसीएक्स पर कवरेज नहीं है। तो अगर हमारा अनुमान ये कहता है कि आने वाले 3-5 साल में हमारा शेयर बाजार और शायद कमोडिटी बाजार में जो संख्या है सौदे की वो बढ़ेंगे, जो पार्टिसिपेट करते हैं निवेशक उनकी संख्या बढ़ेगी, तो जाहिर है अनुज, फिर वो एमसीएक्स हो, बीएससी हो, सीडीएसएल हो या फिर ब्रोकरेज रिलेटेड कोई एंटिटी, मैं स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा यहाँ पर, लेकिन अगर आपका नजरिया यह है तो आपको इस क्षेत्र से जुड़ी हुई
वो सभी सक्षम और मजबूत कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए जो वो ये सब सुविधाएं ग्राहक तो निवेशों तक पहुंचाने के लिए सहायता करती हो, फिर कोई भी माध्यम हो, चाहे डिपॉजिटरी हो, चाहे एक्सचेंजेस हो, चाहे ब्रोकरेज फर्म्स हो। ये मैं बात बुनियादी तर्क के आधार पर क्षेत्र पर करा, टिप्पणी कोई स्पेसिफिक नहीं करूंगा। और एमसीएक्स पर जब मेरे ख्याल से ये जो माइग्रेट कर रहे थे नए प्लेटफॉर्म पर, तब भी हमने ओवरऑल एक टिप्पणी दी थी कि ये मिटिगेशन कैसा होगा, ये माइग्रेशन कैसा होगा, कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन आज देखिए 3000 के पार चला गया। तो अच्छी कंपनियों पर आप बिल्कुल ध्यान दें लंबी अवधि के लिए।